10 साल की सजा कौन काटेगा? 5,000 रुपये मिलता है, उसमें 10 साल की सजा। हम ठेला पे चाय बेच लेंगे लेकिन हम ट्रक नहीं चलाएंगे। मेरी मांगे पूरी करो। 5,000 की नौकरी में 7 लाख रुपया हम कहाँ से ला के देंगे? अगर गलती से हम चले गए जेल, 3 साल का बच्चा है, पापा कहने से इंकार कर देगा 13 साल के बाद। कानून वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो। 10 लाख रुपया कौन ले आएगा? क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे यही है, जो काला कानून लगाए हैं उसको हटाइए। जा रहे हैं क्यों? इसलिए कि 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, उतना हम कमाई नहीं पाते हैं, 4,000 5,000 की नौकरी करते हैं। ये सरकार कानून लिया दी है 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए हम कहाँ से पाएंगे? अरे तो छूट भी दिया है ना, आप घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे तो 5 जनता मार देगी, जनता उतने देर में तो हमको ख़त्म कर देगी। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज के झूसी क्षेत्र अंतर्गत त्रिवेणीपुरम में इंडियन ऑयल प्लांट में मौजूद है। दोस्तों बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ट्रांसपोर्ट कानून में कुछ परिवर्तन कराए हैं, तब से जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं, ट्रक चालक हैं, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह देश के कोने कोने में जो भी ट्रक चालक है वो अपना गुस्सा और अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप लोगों को तस्वीरें दिखा दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन कराए गए, तब से ट्रक चालक अपने अपने वाहन को खड़ा करके और चाबी मालिक के हाथ में सौंप कर और संबंधित प्लांट में सौंप कर, ट्रांसपोर्ट को सौंप कर वो अपने अपने घर की ओर जा चुके हैं। तस्वीरों में बने हैं, ये लेकर चलते हैं, आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं किस तरह से ट्रक चालक अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर, जितने भी वाहन है। बता दें दोस्तों, इन वाहनों से गैस सिलेंडर जाते थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उज्ज्वला गैस योजना चलाई गई थी, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने रात और दिन एक करके घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। और आज आप देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए फैसले से नाराज होकर इन लोगों ने पूरे वाहन यहाँ पर जाम कर दिए। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे, कतार से पूरे वाहन खड़े हैं। और बता दें कि ये पूरे गैस के वाहन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, कैमरा मैन से थोड़ा दिखाने काम करें, सिलेंडर लदे हुए हैं और लदे हुए सिलेंडर इसी तरह से वाहन छोड़कर जो ट्रक चालक है वो अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह ट्रांसपोर्ट कानून में संशोधन करवाया गया है, तब से जो ट्रक चालक है उनका गुस्सा देखते ही बन रहा है। तस्वीरों में बन रहा है, ये लेकर चलते हैं, आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरे वाहन खड़े कर दिए गए हैं कतारबद्ध करके। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, ये आप देख पाएंगे। और इधर पढ़ भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इंडियन यानी इंडियन गैस और इंडियन ऑयल, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले की खबरों में हमने आपको दिखाया था, आप लोगों ने देखा था कि भारत पेट्रोलियम के जो ट्रक चालक थे, वाहन चालक थे, वो भी अपनी अपनी गाड़ियों को यथास्थान छोड़कर और अपने अपने गंतव्य की ओर यानी कि घर की ओर रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ ऐसा ही आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से जितने भी वाहन चालक हैं वो अपने अपने वाहनों को कुछ इस तरह से खड़ा करके और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, निरंतर लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं। और सब इस तरह से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि पूरे भारत में जो वाहन चालक है, ट्रक ड्राइवर है, उनका कहना यह है कि अमित शाह के द्वारा लिया गया यह फैसला हमारे लिए काला कानून है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने नए संशोधन में कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें किया है कि अगर कोई भी ट्रक चालक अगर वाहन चलाता है और अगर सड़क में किसी की दुर्घटना होती है और मौके से उस घायल व्यक्ति को छोड़कर अगर कोई भी ट्रक चालक भाग जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सज़ा और कुछ रुपए का अर्थदंड जो है रखा गया है। और अगर वही ट्रक चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है तो उसको 5 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में बता दें कि जब से यह कानून पारित करवाया गया है, तब से
वाहन चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के झूसी क्षेत्र अंतर्गत इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता के तहत ट्रांसपोर्ट कानून में संशोधन करवाए, तब से बता दें कि ट्रक चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम यहां पर मौजूद है, यहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारे ट्रक चालक हैं जो कि निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं और निरंतर इनकी मांगे यह है कि जब तक भारत सरकार के द्वारा लाया गया या काला कानून वापस नहीं किया जाता है, तब तक इसी तरह निरंतर हम अनवरत धरना देते रहेंगे। और लोग बाग आप देख सकते हैं, इधर जितनी भी गाड़ियां हैं उनको खड़ी करके और निरंतर धरने पर अड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी उधर आपको इंडियन ऑयल की तमाम गाड़ियां खड़ी मिल जाएंगी। दोस्तों बता दें कि ड्राइवरों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, अगर काला कानून वापस नहीं लिया गया, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हम भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का डामाडोल कर देंगे। यानी कि आर्थिक व्यवस्था को खराब करने की निरंतर चेतावनी दे रहे हैं ट्रक चालक। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, निरंतर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे यहाँ पर जितने भी इंडियन ऑयल के ट्रक हैं, टैंकर हैं, वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। और प्रयागराज ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में इसी तरह से ट्रक चालकों का धरना और अनशन देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, काफ़ी लंबी कतार में इंडियन ऑयल के जो भी टैंकर हैं जिनमें गैस भरकर जाती है, वो इस तरह से खड़े कर दिए गए हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इधर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये आप देख पाएंगे बहुत सारे ट्रक हैं जो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में पास कराए गए ट्रांसपोर्ट कानून में जो भी संशोधन कराए गए हैं, उस संशोधन को लेकर ट्रक चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। घर जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? घर भैया घर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं हैं, उतना हम कमाई नहीं पाते हैं, 4,000 5,000 की नौकरी करते हैं। ये सरकार कानून लिया दी है 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए हम कहाँ से पाएंगे? अरे तो छूट भी दिया है ना, आप घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे तो 5 जनता मार देगी, जनता उतने देर में तो हमको ख़त्म कर देगी। मेरा परिवार हमको खुद नहीं पाएगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि काला कानून वापिस हो। अगर नहीं वापस हुआ तो क्या करेंगे? चलेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, चलेंगे घर पे भैंस वही चराएंगे। गाड़ी नहीं चलाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा तो हमारा तो नहीं बिगड़ेगा, हम तो भैंस वही चराएंगे, अपना खेती करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़े वाहन चालक हैं और बैग इन्होंने टांगी और ये रवाना हुए अपने गांव की ओर। यानी कि इनका कहना है निरंतर कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है, तो निरंतर इसी तरह हम धरना देने के लिए बाध्य होंगे। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हम भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर देंगे। निरंतर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये जितने भी लोग बाग यहाँ पर एकत्रित हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे जो है ट्रक चालक हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ड्राइवर हैं, हमारी लोग की एक यूनियन है, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। ये काला कानून बंद करो। जो अभी नया कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जो पास कराया गया है, उनमें कौन सी कमियां आप लोगों को नजर आ रही है? बहुत सी कमी है। 10 साल की सजा कौन काटेगा? 5,000 रुपए मिलता है, उसमें 10 साल की सजा। हम ठेला पे चाय बेच लेंगे लेकिन हम ट्रक नहीं चलाएंगे। देंगे कहाँ से? सुन पा रहे हैं निरंतर जो है लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं 5,000 की नौकरी में 7 लाख रुपए हम कहाँ से ला के देंगे? अगर गलती से हम चले गए जेल, 3 साल का बच्चा है, पापा कहने से इनकार कर देगा 13 साल के बाद। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी लागू तो करके बगल हो गए अमित शाह हमारे। अगर हम 13 साल बाद लौट के आएंगे उसके ज़िंदगी में, वो पापा कहेगा अंकल आए हैं। आप देख सकते हैं, जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी उधर आपको बहुत सारे वाहन खड़े मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से कतारबद्ध वाहन खड़े करके। और सारे के सारे जो वाहन चालक थे
वो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जताते हुए और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और उनकी निरंतर एक ही मांग है कि यह काला कानून वापस लिया जाए, हमारे लिए यह काला कानून है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरह से पूरे भारत में इस समय ट्रक चालकों के द्वारा यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन किया गया है उससे नाराज ट्रक चालकों के द्वारा जगह जगह धरना दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या सरकार इस काले कानून को वापस लेगी उनके कहने के मुताबिक या फिर ऐसी स्थिति बनी रहेगी? और कहीं ना कहीं ट्रक चालकों का कहना यह है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तो हम पूरी अर्थव्यवस्था का डामाडोल कर देंगे। कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको चेतावनी देते नजर आ रहे हैं जो ट्रक चालक है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। बता दें कि चाहे भारत पेट्रोलियम हो चाहे इंडियन ऑयल हो, यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं और जितने भी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं वो अपने अपने वाहन को छोड़कर कहीं ना कहीं घर की ओर चल दिए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे वाहन यहाँ पर आपको कतारबद्ध खड़े देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों बता दें कि जब से यह कानून पास हुआ है, ये देखिए इधर भी ये सब छोड़ के गाड़ी जो है चल दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप जी कहाँ जा रहे हैं? घर जाएंगे। गाड़ी खड़ी कर दी है? हाँ, गाड़ी खड़ा कर दी है। वो गाड़ी है, चाबी दिखाएं। चाबी है हाथ में। किसको दे रहे हैं? अमित शाह को का नाम सौंप देंगे। और क्या अमित शाह नहीं चलाएंगे? नहीं, वाहन क्या चलाएंगे भैया? 10 लाख रुपया कौन ले आएगा? क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे यही है, जो काला कानून लगाए हैं उसको हटाइए बस। इससे नुकसान क्या है? 6,000 में आप ड्राइवर को क्या जान लेंगे क्या है? तो अगर आप उस घायल व्यक्ति को जिसका हादसा होता है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे तो 5 साल की सजा है। तो 5 साल ये बताइए, जब सामने वाले को जब वहाँ खड़े रहेंगे वो हमको खुद पहुँचा देगा हॉस्पिटल, तो बताइए हम भागेंगे तभी पकड़े जाएंगे, सज़ा होगा, और खड़े रहेंगे तभी भी का नाम सज़ा होगा। तो उससे बढ़िया का नाम है अपना गाड़ियाँ छोड़ दें। तो क्या कुछ चाहते हैं आप? ये जो काला कानून लगाए हैं उसको का नाम है, अमित शाह से यही है निवेदन, हाथ जोड़ के अपना काला कानून हटाइए। अगर नहीं वापस किए तो वापस नहीं लेंगे तो हम भी चले जाएंगे घर। अपना अमित शाह आए चलाएं, मोदी जी आ जाएं चलाने। जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है सब छोड़कर जा चुके हैं? सब छोड़ के चले गए हैं, हम भी बाकी हैं, चल रहे हैं का नाम हम भी घर। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरी कतारबद्ध खड़ी गाड़ियाँ जो है इस बात की गवाह हैं जी। शाह को का नाम है, ड्राइवर के विषय में कभी सोचे हैं? तनख्वाह के विषय में सोचे हैं कितना सैलरी मिलता है? 10 लाख का मांग तो पूरा कर दिए हैं, आखिर 10 लाख कहाँ से आदमी लाएगा? उसके मांग के लिए कारण ड्राइवर के विषय में कभी सोचे हैं, बढ़ाए हैं? उनको पता करना चाहिए ना, हैं? आखिर आदमी कहाँ से ले आकर भरेगा पैसा? तो ये है इनकी मांगे दोस्तों। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये खड़े सारे वाहन इस बात के गवाह हैं कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए नए फैसले को लेकर नाराज ट्रक चालकों ने किस तरह से अपने अपने वाहन को खड़ा करके और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए इंडियन ऑयल, ये जितने भी वाहन हैं ये सब इंडियन ऑयल के हैं। इधर आप देख पाएंगे सिलेंडर से लदी गाड़ी इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था का डामाडोल कर देंगे, उसके हिसाब से ये आप देख पाएँ सिलेंडर से लदी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये लोग गाड़ी चलाने के लिए कतई राजी नहीं हैं। और इनकी बस एक ही मांग है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, काला कानून वापस नहीं लिया गया, तो इसी तरह अनवरत हम लोग धरना देते रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हड़ताल पर रहेंगे, वाहन नहीं चलाएंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए फैसले से नाराज ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक चालक हैं, वो अपनी अपनी गाड़ी को यथास्थान खड़ा करके और अपने अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की मांग है निरंतर कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्रांसपोर्ट कानून में करवाए गए परिवर्तन को लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और अगर उन्होंने कानून वापस नहीं लिया तो इसी तरह निरंतर वो लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए इस कानून को ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों ने
काला कानून करार दिया है। उनका निरंतर कहना है कि इस काले कानून को अगर गृह मंत्री अमित शाह ने वापस नहीं लिया तो इसी तरह निरंतर हम लोग धरना देते रहेंगे, जिसमें अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल, चाहे कोई किसी भी हद तक जाना पड़े। वहीं पर बहुत सारे ट्रक चालकों का कहना यह है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों बता दें कि आज की खबर जो हम आपको दिखा रहे थे प्रयागराज के झूसी क्षेत्र अंतर्गत त्रिवेणीपुरम की थी। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और फेसबुक पेज पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज पर जाएं और दर्शक न्यूज़ 24 के नाम से हमारा पेज है, वहां पर जाकर फॉलो करें। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।